नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारा चैनल संकल्प 333 आप सभी लोगों को जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके बेसिक्स बता रहा है। ठीक है, अभी नितेश सर के वीडियोस आपको मिल रहे होंगे, कुलदीप सर के वीडियोस मिल रहे होंगे। वो मैथ, साइंस इन पर काम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसे इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि मैं CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं बाल विकास, ठीक है, मनोवैज्ञानिक भी तरीके से, सारे तरीके से मुझे इस पे बेसिक के वीडियो देने के लिए बोला गया है। इसलिए हमने सोचा है कि आज से मैं बिल्कुल आधारभूत चीज़ें CDP के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, किन लोगों के लिए वीडियो है मैं ये भी क्लियर कर देता हूँ। DLED जो कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, ये जो भी CDP BEd कर रहे हैं, BTC कर रहे हैं जी, इन सभी लोगों के लिए ये वीडियो रामबाण साबित होगा। ठीक है, और मैंने ये वीडियो थोड़ा सा मैं यहाँ पर हेल्प भी ले रहा हूँ बुक की, इसलिए क्योंकि मैं ये सोच के वीडियो ये दे रहा हूँ आप लोगों को कि अधिक से अधिक आप लोगों को जो है जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो दे सकूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम में आए। ठीक है, अभी DLED के एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, टेट का भी एग्ज़ाम 26-28 जनवरी को शायद लगा हुआ है। इसके बाद में जैसे ही चुनाव इलेक्शन फिनिश होगा, रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद में सुपर टेट भी आने वाला है। ठीक है, ये बात गारंटी है। तो मैंने सोचा है कि आज बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता एवं क्षेत्र पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, बाल विकास पहले देख लेते हैं है क्या, फिर इसका अर्थ समझ लेते हैं क्या है, इसका महत्व क्या है, किन किन चीज़ों पर यह आधारित होता है, सभी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बाल विकास, इसके नाम से ही हम लोग को समझ में आ जाता है कि बच्चे का विकास, बाल विकास। ठीक है, एक होता है बाल मनोविज्ञान, बाल विकास। अब दोनों एक ही जैसे सगे भाई भाई जैसे लगते हैं, ठीक है ना, लेकिन दोनों में अगर तुलना की जाए तो बाल विकास का लेवल अप है, बाल मनोविज्ञान का लेवल डाउन है। क्यों डाउन है इसको भी समझ लेते हैं। बाल विकास में एक बच्चे का मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक सारे विकास शामिल हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया बाल विकास। और बाल मनोविज्ञान क्या है? बाल मनोविज्ञान में केवल बच्चे का मनोविज्ञान, दिमागी रूप से जो उसके जितने भी सेंटर्ड पॉइंट होते हैं उन पर हम डिस्कशन करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं, फिर उसी पर वर्क करते हैं। ठीक है, ये अंतर समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं बाल विकास होता क्या है। हाँ पापा, आए पापा 5 मिनट में। देखते हैं बाल विकास होता क्या। सॉरी, पापा ने बुला लिया था, मैं भी बाद में भी देख लूंगा, कोई इतना इंपॉर्टेंट वर्क नहीं था। ठीक है, देखते हैं बच्चा कहाँ से उसका जीवन शुरू होता है। ठीक है, सभी लोग पढ़ रहे हैं, जानते होंगे, फिर भी मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, जैसे ही ये है स्पर्म, सभी लोग जानते होंगे, दिख रहा होगा, ये है स्पर्म। ठीक है, ये जैसे ही इसका प्रोसेस चालू होता है, फर्टिलाइजेशन जैसे ही शुरू हो जाता है, प्रोसेस में चीज़ें हो जाती, हिंदी में कहें जैसे ही जो है गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू होती है, ठीक है, वहाँ से बच्चे का, एक मनुष्य का जीवन शुरू हो जाता है। बहुत लोग ये मानते हैं कि बच्चा जब जन्म ले लेता है उसके बाद से जो है उसकी सारी चीज़ें विकसित होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस दिन से गर्भधारण हो चुका है, ठीक है, उस दिन से ही बच्चे का, एक मनुष्य का जीवन शुरू हो जाता है। सबसे पहले स्पर्म प्रोसेस होता है, धीरे धीरे इसी तरीके से आकार में, देखो मैंने एक ये बेबी भी बनाया हुआ है, बच्चे का रूप ले लेता है, फिर धीरे से ये इसी में आगे कई सारी प्रोसेस आ जाती हैं। बाल्यावस्था, सबसे पहले आती है शैशवावस्था, ठीक है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मोस्टली 4 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं। इनके जब हम डीप में पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, इन्हीं अवस्थाओं को डीप में मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी सिर्फ ये आपको मैं चिन्हित करने के लिए, बताने के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया का पूरा प्रोसेस। चलते हैं बाल का अर्थ। ठीक है,
लिखा हुआ है बालक का तात्पर्य बाल्यावस्था अर्थात जन्म से 12 वर्ष तक के व्यक्तियों से लगाते हैं, किंतु बाल विकास के अंतर्गत बालक का गर्भावस्था से लेकर युवावस्था तक। ठीक है, मैंने अभी बताया कि जैसे ही स्पर्म प्रोसेस शुरू होती है और वहाँ से यूथहुड युवावस्था तक एक बाल विकास का पूरा अध्ययन किया जाता है। सभी सारे के सारे चीज़ें मैंने गिना भी चुका हूँ, संवेगात्मक, सामाजिक, मानसिक, सामाजिक, ठीक है ना, तमाम प्रकार के। ये तो हो गया हमारा बाल या बालक का अर्थ। अब चलते हैं विकास का अर्थ। ठीक है, विकास का मतलब होता है किसी भी चीज़ में निरंतर वृद्धि। वृद्धि और विकास या कह दें अभिवृद्धि या विकास में भी डिफरेंस है। मैं एक शॉर्ट बता देता हूँ, वैसे डीप में तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अभिवृद्धि क्या है? छोटा है। ठीक है, अभिवृद्धि छोटा भाई है, विकास बड़ा चीज़ है। विकास क्या होता है? बच्चा के जन्म से पहले या बच्चे का जैसे ही जन्म हो जाता है उसके बाद में बच्चा बूढ़ा हो जाता है, वहाँ तक लास्ट तक एंड ऑफ लाइफ तक विकास चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। प्रोसेस एक ऐसा विकास है जो हमेशा फ्लो में रहता है, रुकता नहीं है कभी भी। ठीक है, विकास में सारे हमारे चीज़ें शामिल हो जाती हैं, वहीं शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तमाम प्रकार के जितने भी ये सारी चीज़ें हैं वो सब विकास में आ जाती हैं। अभिवृद्धि में क्या होता है? बच्चे के एक एक डायरेक्शन में वो चीज़ें विकसित होती हैं। जैसे बच्चा क्या करता है? सबसे पहले बच्चा अपनी उंगलियों को मोड़ना सीखता है, ठीक है, चलाना सीखता है, बंद करना सीखता है, हाथ उठाना सीखता है। फिर क्या होता है? शुरुआत में बच्चा जैसे होता है तो वो रोता है, उसके आंसू नहीं आते हैं। कभी आप लोग देखिएगा छोटा बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो उसके आंसू नहीं आते हैं, कुछ सप्ताह के बाद उसके आंसू आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, धीरे धीरे उसके हाथ पैर वो अपने विकसित कर लेता है। ठीक है, दिमाग को अपने विकसित करने लगता है, जान जाता है उसे जब भूख लगी होती है तो वो रोना चालू हो जाता है। ठीक है, माँ या परिवार के सदस्य जान जाते हैं बच्चा भूखा है, अब इसको दूध देना चाहिए। ठीक है, तो तरह तरह के वो जो है अपने भाव भंगिमा के द्वारा अपनी चीज़ों पर या अपना जो उसके भाव हैं उनको प्रदर्शित करता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, घुटनों के बल चलने लगता है, फिर एक दिन खड़ा हो जाता है। इसी तरीके से बच्चा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता है। तो ये हो गया हमारा विकास। ठीक है, बालक और विकास, बाल विकास का अर्थ हम लोगों ने समझ लिया है। हाँ, एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोग को बताना चाहूँगा कि जितने भी डीएलएड वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको कोई वीडियो में कमी नज़र आती है या आप हमको कुछ हिंट देना चाहते हैं या मेरी तारीफ़ करना चाहते हैं, ठीक है, कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप लोग जितना ज़्यादा कमेंट करेंगे तो मुझे ऐसा फील होगा, अंदर से एक मोटिवेशन होती है ना। आपके बाल मनोविज्ञान में भी प्रेरणा है एक चैप्टर आगे चल के, है ना, तो मुझे अच्छा लगेगा और मैं लगातार वीडियो आपको देता रहूँगा, सारे टॉपिक्स एकदम क्लियर करूँगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अब चलते हैं बाल विकास की कुछ प्रमुख परिभाषाएं हैं जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं, सारे एग्ज़ाम में, चाहे डीएलएड का हो, चाहे बीएड का हो और चाहे बीटीसी का हो, किसी भी चीज़ का हो। जेम्स ड्रेवर की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, मैं उसको एक बार डिस्कस करता हूँ। बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से परिपक्वा अवस्था तक करती है। ड्रेवर ने, याद करते चलो साथ में ही, ड्रेवर ने क्या बोला है कि बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जो प्राणी के विकास का अध्ययन जन्म से लेकर परिपक्वा अवस्था, जिसको बोलते हैं मैच्योरिटी, बच्चे ने जैसे जन्म लिया उसके बाद मैच्योरिटी तक, इन दोनों के बीच में जितना भी सारी चीज़ें अध्ययन करनी होती हैं, जेम्स ड्रेवर ने बता दिया बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ही हम करते हैं। ठीक है, स्किनर, अभी आगे चल के हमको थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलाव, स्किनर, हल, इनके बहुत ही जिसको कहते हैं कि तगड़े सिद्धांत इन्होंने दिए हैं। और टेट का ऐसा कोई भी एग्जाम इस सीडीपी से नहीं आता है जिनसे कम से कम इन राइटर में से 4-5 प्रश्न नहीं है, चाहे उनके परिभाषाएं, चाहे उनके जो है सिद्धांत उन्होंने दिए हैं या उन्होंने किस पर सिद्धांत दिए हैं, उनका रिजल्ट क्या रहा, कुछ ना कुछ जरूर आता है। वो हम डिस्कस करेंगे आगे के वीडियो में। ठीक है, स्किनर ने परिभाषा दी है, बाल मनोविज्ञान बालक के व्यवहार एवं अनुभव का विज्ञान है। ये परिभाषा मुझे लगता है कि कम से कम 10 बार अभी तक आई होगी, चाहे किसी कोर्स में या टेट और सुपर टेट में। ठीक है ना, क्योंकि मैंने भी सुपर टेट दिया था 2018 में, तो उसमें भी कई सारी परिभाषाएं आई हुई थी। ठीक है ना, 2-3 परिभाषाएं थी, उनसे संबंधित कथन थे, निष्कर्ष थे, इस तरीके से।
ठीक है। अब चलते हैं बाल मनोविज्ञान एवं बाल विकास का अर्थ। अगली हेडिंग है, हम शुरुआत में ही समझ चुके हैं बाल विकास में और बाल मनोविज्ञान में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बाल विकास एक बच्चे के संपूर्ण विकास पर सेंटर्ड है और बाल मनोविज्ञान क्या है, केवल सिंपल भाषा में समझें, गर्दन से ऊपर का भाग हम अध्ययन करते हैं। गर्दन से ऊपर का भाग हम जिसमें अध्ययन करते हैं वो है हमारा बाल मनोविज्ञान। ठीक है, और जिसमें बच्चे का पूरे शरीर का जो हम अध्ययन करते हैं वो है हमारा बाल विकास। ठीक है, अब चलते हैं, अगली हेडिंग है बाल विकास का विषय क्षेत्र, मतलब बाल विकास का कहाँ तक विस्तार है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, उन चीज़ों के बारे में क्या क्या बताया गया, सारी चीज़ें। बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। गर्भावस्था, जैसे ही ये प्रोसेस शुरू होता है, स्पर्म प्रोसेस शुरू होता है, गर्भ धारण हो जाता है माँ के पेट में, तो उसको बोलते हैं गर्भावस्था। ठीक है, वहीं से एक बच्चे का विकास शुरू हो जाता है। बच्चे के धीरे 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 उसके पेट, उसके मस्तिष्क, उसके हाथ पैर बनने शुरू हो जाते हैं, दिल, धड़कन और सारी चीज़ें विकसित, आँख, नाक, सारी चीज़ें विकसित हो जाती हैं और कुछ ही महीनों में, दिनों में बच्चा एक पूरा शेप ले लेता है। ठीक है ना, तो गर्भावस्था से ही बाल विकास हमारा शुरू हो जाता है। अगली हेडिंग है शैशवावस्था, इन्फेंसी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। शैशवावस्था प्रायः 2 से 3 वर्ष तक की मोस्टली एक एज का माना गया है। बच्चा जैसे 2 वर्ष तक रहता है तो उसको एक शैशवावस्था, इन्फेंसी एज बोला जाता है। जब बच्चा डायरेक्ट बोल नहीं पाता, वैसे 1.5 साल का जैसे बच्चा होता है तो वो तो काफ़ी अपना सारा इशारों और आवाज़ भी बुला लेता है, लेकिन शुरुआत की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे बच्चा मतलब पैदा होता है तो वो ज़्यादा बोल नहीं पाता, अपने भावों के द्वारा चीज़ों को, माँ को, अपने परिवार के सदस्यों को बुलाता है, तमाम प्रकार की चीज़ें, ये शैशवावस्था में आ जाती हैं। इसके बाद में आती है बाल्यावस्था, चाइल्डहुड। बाल्यावस्था को जब हम प्रॉपर एक अवस्था के रूप में पढ़ेंगे तो इसको एक बोला जाता है स्वर्णिम काल, गोल्डन एज। चाइल्डहुड इज ए गोल्डन एज। ठीक है, स्वर्णिम काल होता है। क्यों स्वर्णिम काल होता है? क्योंकि बच्चे का जितना भी प्रॉपर तरीके से जो विकास होना होता है ना, जिसको कहते हैं फुल विकास होना होता है, जो पीक विकास का होता है, वो बाल्यावस्था में ही होता है। ठीक है ना, चाहे उसका शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे संवेगात्मक हो। ठीक है ना, क्योंकि कुछ राइटर्स ने ऐसे बोला है, मैं आगे चल के डेफिनेशन की एक पूरी क्लास ले लूँगा जब ये चैप्टर फिनिश होगा तो उसमें समझ में आएगा। एक राइटर थे बहुत फेमस, उन्होंने बोला था कि बच्चे को शुरुआती दिनों में मुझे दे दीजिए और मैं आपको बता दूंगा ये बच्चा आगे चल के क्या बनेगा। ठीक है ना, तो उन्होंने बाल्यावस्था का अध्ययन ही किया होगा अच्छे तरीके से, तब जाके उन्होंने बताया कि बाल्यावस्था से हम बच्चे के भविष्य के बारे में बता देंगे कि जब ये मनुष्य रूप में तैयार हो जाएगा, एक मैच्योरिटी लेवल पर होगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और ये किस लेवल का होगा। ठीक है, इसके बाद आता है वयसंधि, जिसको बोलते हैं परिपक्वावस्था तो नहीं बोल सकते हैं। वयसंधि होती क्या है? किशोरावस्था और बाल्यावस्था के बीच में एक संधि होती है। संधि का मतलब होता है एक एज। ठीक है, बच्चा देखो, बच्चा पैदा हुआ, शैशवावस्था था उसकी 2 साल तक, उसके बाद में बच्चा बड़ा हो गया, जिसको कहते हैं बालक, है ना, बालक बालिकाएं हम लोग बोलते हैं ना। फिर उसके बाद में जब वो किशोरावस्था तक पहुंचता है तो उसमें थोड़े से परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन वयसंधि के रूप में ही हम लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें बच्चे के संवेग जो है विकसित होने शुरू हो जाते हैं। वयसंधि में, इस एज में बच्चे के जो संवेग संबंधित हैं, संवेग क्या होते हैं? जैसे गुस्सा होना, प्यार होना, ठीक है ना, चिड़चिड़ाना, ये तमाम के जितने भी प्रकार के संवेग होते हैं, भूख लगना, ये बच्चे के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। अगली हेडिंग है किशोरावस्था, एडोलोसेंस बोलते हैं इसको। ठीक है, इसी पर स्टैनले हॉल ने एक बहुत फेमस बुक लिखी थी, वो भी कई एग्जाम में आ चुकी है, जिसको बोलते हैं एडोलोसेंस ही थी। ठीक है, देखते हैं इसको, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष की अवधि की अवस्था मानी जाती है। ठीक है, जैसे कि इंग्लिश में टीन शब्द लगा देते हैं ना, जैसे 12 तक तो एक बाल्यावस्था हो गई, एक ट्रिक है, ये बुक में भी यही लिखी हुई है। उसके बाद में 13, 14, 15, 16
है ना, इस तरीके से 19, उसके बाद में 20, तो 20 में ऐसा माना जाता है फिर किशोरावस्था नहीं रह गई, फिर मेच्योरिटी का एक लेवल आ गया। तो टीन जहाँ तक मिलता है एज के साथ में 19 तक हमको मिलता है ना, अपने आप करके सोचिए, समझ में आएगा। तो वहाँ तक हमारी किशोरावस्था होती है। इसको संघर्ष, तूफान, तमाम प्रकार से नाम दिया गया है, क्योंकि ये एक ऐसी अवस्था होती है जब एक बच्चा मैच्योरिटी की तरफ बढ़ता है और उसमें शारीरिक रूप से इतने भयंकर परिवर्तन होते हैं, चाहे वो लड़का हो और चाहे लड़की हो, ठीक है ना। बहुत सारे हार्मोन्स डेवलप होते हैं, अंग जो है स्पेसिफिकेशन डेवलप होते हैं लड़के और लड़कियों में, ठीक है ना। तो उन सभी का प्रभाव बच्चे के मस्तिष्क पर पड़ता है, ठीक। इसे कहीं ना कहीं विद्रोह की अवस्था भी आप कह सकते हैं, किशोरावस्था को, ठीक है। फिर क्या होता है, बच्चे को जब कुछ समझ में नहीं आता है, मैच्योरिटी का लेवल तो उतना परिपक्व होता नहीं है, तो बच्चा क्या करना था, फिर लड़ना झगड़ना शुरू कर देता है, ठीक है। इसी एज में बच्चा क्या करता है, अपने परिवार से कट हो जाता है और उसे एकांत अच्छा लगने लगता है। उसे परिवार वाले कोई बात समझाएंगे वो नहीं समझेगा, उसका दोस्त जो बता देगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उसको तुरंत वो बात समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसीलिए इसे संघर्ष, दबाव, तनाव, विरोध, इन सब की अवस्थाएं कहा जाता है। इसको जब हम डीप में पढ़ाएंगे तो पूरा इसके बारे में बताएंगे। इसके बाद में आता है प्रौढ़ा अवस्था, इसको बोलते हैं एडल्टहुड। यह अवस्था 40 वर्ष तक होती है, ठीक है ना। किशोरावस्था तक जो है बालक एकदम घूमता रहता है, दिमाग, शारीरिक, संवेगात्मक दृष्टि से उसको तमाम परिवर्तन होते हैं, तमाम उसको झेलना पड़ता है। फिर उसके बाद में जो वो मैच्योरिटी का एक लेवल उसके अंदर आता है, उसको प्रौढ़ावस्था बोलते हैं, ठीक है। फिर वो समझ जाता है कि हकीकत चीज़ क्या है और जो जिसको कहते हैं ख्वाब चीज़ क्या है। ख्वाब भी है तो इसको हम पाएंगे कैसे, ठीक है ना, ये हो जाता है। अगली हेडिंग है बाल विकास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन। बाल विकास में जितने भी पहलू, जिसको बोलते हैं पॉइंट, उनका अध्ययन। तो वो देख लेते हैं पॉइंट कौन कौन से होते हैं। शारीरिक विकास हमने देख लिया है। गत्यात्मक विकास, बच्चे के अंदर जो मनोवृत्ति रहती है, जो वो अंदर से जो उसके अंदर जो परिवर्तन आते हैं, उसको गत्यात्मक विकास बोलते हैं। मानसिक विकास हम लोग देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। संवेगात्मक विकास, क्रोध और गुस्सा, प्यार, नफरत, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सभी संवेगात्मक विकास में आती हैं। भाषा विकास, बच्चे के अंदर भाषाई विकास होता है, ये बाल विकास के अंदर आ जाता है। सामाजिक विकास, बच्चा समाज में कैसे ट्रीट कर रहा है, सारी चीज़ें सामाजिक विकास में आ जाती हैं। नैतिक विकास, बच्चे का आचरण क्या है, सिंपल भाषा में संस्कार, घर वालों ने उसको कैसे संस्कार दिए हैं, ये हमारा नैतिक विकास में आ जाता है। चारित्रिक विकास, बच्चे का चरित्र कैसा है, अच्छा है, बुरा है, तमाम प्रकार से इस तरीके से। सौंदर्यात्मक विकास, जिसको बोलते हैं ब्यूटी डेवलपमेंट, ठीक है। धार्मिक विकास, उसको एक धर्म को लेकर क्या उसकी इंटेंसिटी है। स्मृति विकास, बच्चे की जो है मेमोरी कैसी है, भूल जा रहा है, नहीं भूल रहा है, कैसी मेमोरी है, इसका विकास। प्रतिभा व कल्पना का विकास, तमाम खेल विकास, व्यक्तित्व विकास, इन सभी विकासों का एक समायोजित विकास नाम दे दिया गया है, जिसको बोलते हैं बाल विकास, ठीक है। अब चलते हैं बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व। हेडिंग है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न भी आएंगे भाई। बाल विकास बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व। बाल विकास तो हमने देख लिया, अब हमें जो है बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सोचने वाली बात है। जब हमने सारी चीज़ों का अध्ययन बाल विकास में करके देख लिया, तो ऐसा क्या हुआ कि मुझे बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता पड़ी, ठीक है। जैसे ही 20वीं शताब्दी शुरू हुई, 21वीं शताब्दी हम एकदम एग्जैक्ट मान लेते हैं, 21वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है, ठीक है ना। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, बच्चे पर केंद्रित शिक्षा। इससे पहले क्या था, हम सभी लोग क्या मानते थे, हम सभी लोग गार्जियंस लोग, परिवार के लोग, सरकार के लोग, सारे लोग क्या मानते थे कि बच्चे के विकास में कई चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। लेकिन 21वीं 21st जो सेंचुरी हुई, इसमें ये चीज़ निकल के आई, जो बाल जितने भी मनोवैज्ञानिक थे, ठीक, उन्होंने ये चीज़ निकाल के हमको दी कि इस सेंचुरी में जो केंद्र बिंदु है, ठीक है, वो किसे दिया जाए, वो बच्चे को दिया जाए।
21वीं शताब्दी को जो केंद्र बिंदु है वो किसे माना जाए? बच्चे को माना जाए। क्यों बच्चे को माना जाए? क्योंकि जब हम कहना नहीं चाहिए लेकिन सपोज दैट मान लेते हैं कि जैसे अगर हम मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और इन सभी प्रॉब्लम की एक जड़ जो है वो क्या है? ये है, तो हम फुटकर में भाई क्यों अध्ययन करें? सिंपल सा प्रश्न उठता है। तो हम क्या करेंगे? हम एक मेजर प्रॉब्लम का अध्ययन कर लेंगे, छोटी वाली प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, है ना। इसी तरीके से बच्चा क्या है, बच्चे के साथ में बहुत प्रॉब्लम रहती हैं। पारिवारिक वातावरण, माहौल, उसके घर के लोग, उसकी आर्थिक स्थिति, उसकी शारीरिक स्थिति, उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है, सारी चीज़ें बच्चे पर बहुत ज़बरदस्त प्रभाव डालती हैं, ठीक है ना। सभी लोग जानते होंगे, एक छोटा सा बच्चा है, आप अगर किसी अच्छे एरिया में रखते हैं तो उसमें अच्छे कल्चर्स, अच्छी एजुकेशन मोस्टली डेवलप हो जाती है। वहीं बच्चे को जहाँ पर गंदे और बुरे लोग रहते हैं वहाँ पर आप डाल दो तो वो वैसा हो जाएगा, शराबी और इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए 21वीं शताब्दी चाइल्ड सेंटर्ड जो है शताब्दी सेंचुरी बोला गया है, बच्चे पर ये केंद्रित बोला गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि बाल मनोविज्ञान की आवश्यकता एवं महत्व में शिक्षार्थी की दृष्टि से ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बालकों के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन, बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन। जब हम एक बालक के वंशानुक्रम और वातावरण का अध्ययन हम कर लेंगे तो हम बड़े ही आराम से ये चीज़ समझ जाएंगे कि बच्चे के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ठीक है। जैसे मान लिया ये ए नाम का एक बच्चा है, ठीक है, उसके बाद में हम समझ रहे हैं कि हम कोई चीज़ समझा रहे हैं, भाई इसको समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हमने उसका क्या किया, बालक का जो वातावरण है, ठीक है, जिस माहौल में, जिसको बोलते हैं माहौल, जिस माहौल में बालक रह रहा है, हमने उसका अध्ययन किया कि बच्चा किस माहौल में रह रहा है। वहाँ पे जाके हमने देखा उसके साथ में ये प्रॉब्लम्स है, उसके जो सोसाइटी के लोग ऐसे हैं, उसको ऐसा माहौल दे रहे हैं। हमने क्या किया, समझ लिया, फिर उस माहौल में जाके हमने उसको बताना शुरू कर दिया। जैसे एक जो है इंग्लिश मीडियम का बच्चा है, ठीक है, एकदम जिसको बोलते हैं आजकल के जैसे नहीं जो चल रहे हैं निब्बा निब्बी इंग्लिश मीडियम, दुनिया भर के अपना जो टिकटॉकर दुनिया भर के होते हैं, तो वो अगर बच्चे हैं उनको हम जो है अगर हिंदी में शिक्षा दें तो वो कहेंगे क्या बता रहे हो आप सर जी, हमको तो समझ ही नहीं आ रहा है, हमें ये समझ में ही नहीं आता, हमको तो इंग्लिश ही आती है, ठीक है ना। वहीं एक बच्चा शिक्षित है, चाहे वो इंग्लिश मीडियम का है चाहे वो हिंदी मीडियम का है, उसको हम समझाते हैं तो बड़ी इजी तरीके से वो अडॉप्ट चीज़ें कर लेता है, ठीक है। ये कब हमने पाया, जब हमने बच्चे का वातावरण माहौल देखा, ठीक है, तब हम इस प्रॉब्लम का सलूशन दे पाए। अगला है बालकों के विकास की अवस्थाओं का अध्ययन। बालक में जितने भी विकास की अवस्थाएं, जैसे अभी जो हमने 4-5 पढ़ी, उनका अध्ययन कर लेंगे तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा सांवेगिक क्रियाओं का अध्ययन, ये तो सो फार सो गुड हो जाएगा। बच्चे का अगर हम क्रमबद्ध अध्ययन कर लेते हैं कि इसका शारीरिक विकास कैसा है, मानसिक विकास कैसा है, संवेगात्मक विकास कैसा है। जैसे कुछ बच्चे क्या होते हैं, आप थोड़ा सा डांट दो वो तुरंत चिढ़ जाते हैं, वो कहो आप पर हाथ उठा दें, आपको आप शब्द बोलने लगे, अपना बैग लेकर घर चले जाएं, घर वालों से शिकायत कर दें। कुछ बच्चे क्या होते हैं, समझदार होते हैं, कुछ बच्चे क्या होते हैं, डर जाते हैं। तो ये हमें कब पता चलेगा, जब हम बच्चों का सांवेगिक विकास का अध्ययन करेंगे। इसके बाद में रुचियों, प्रेरणाओं, मूल प्रवृत्तियों का अध्ययन, विशिष्ट बालकों का अध्ययन। कोई बच्चा विशिष्ट, ठीक है ना, विशिष्ट बच्चा जिसमें हमारे दिव्यांग बच्चे भी आ जाएंगे, अति प्रतिभाशाली बच्चे भी आ जाएंगे, ये विशिष्ट बच्चे होते हैं, ठीक है। जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो इनको भी हम डिटेल में बताएंगे। ये हो गया शिक्षार्थी की दृष्टि से। शिक्षक की दृष्टि से क्या है, शिक्षक की दृष्टि से तो भाई है ही, शिक्षक के लिए क्या है, शिक्षक के लिए एक बच्चा क्या है, एक पूंजी है। शिक्षक ने अगर अपना ज़बरदस्त तरीके से इन्वेस्ट बच्चे पर कर दिया तो वही बच्चा आगे चल के टीचर, डीएम, एसपी और तमाम प्रकार के जितने भी हायर जो पद हैं उनको सुशोभित कर लेता है, ठीक है। तो उसके लिए तो सो फार सो गुड ही है। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि 21वीं शताब्दी चाइल्ड सेंटर्ड जो है बच्चे पर केंद्रित है, और अगर हम बच्चे का पूरा अध्ययन कर लेते हैं, उसके वातावरण का, सब चीज़ों का, तो हम बड़े ही आराम से समझ जाएंगे कि जो है बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, बच्चे के साथ में कैसे रहा जाए, कैसे व्यवहार किया जाए,
तमाम जितनी भी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। ये आज पहला पार्ट था। हम इसकी सीरीज शुरू कर दिए हैं, जैसे जैसे हमको टाइम मिलता जाता है हम शुरू करते जाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम आप लोग को लग रही है, कुछ हिंट देना चाह रहे हैं या कोई भी टॉपिक्स बताना चाह रहे हैं, हमें आप बताएं। हम अगले वीडियोस में वो उन सब चीज़ों पर वर्क करके आपको मिलेंगे। ठीक है, कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करें आप लोग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।